दोस्तों, पवन भले ही दूध का काम करता था, लेकिन उसे विरासत में लाखों करोड़ों की जमीन जायदाद मिली थी। दिल्ली के बेगमपुर में 50 से ज़्यादा कमरे उसने किराए पर लगा रखे थे, लेकिन पवन को इससे कोई मतलब नहीं था। किराए का सारा काम उसकी पत्नी रीना देखती थी। रीना एक आशीष मिजाज किस्म की औरत थी। उसने स्कूल के दिनों में ही अपनी सील तुड़वा ली थी। शादी से पहले वो कई घाट का पानी पी चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसे आशिकी करने का मौका नहीं मिल रहा था। शादी को 4 साल हो चुके थे, 2 बच्चे हो चुके थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रीना अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए किराए पर रहने वाले कई लड़कों के साथ हंसी मजाक करती थी। लेकिन लड़के उसकी बात को मजाक में ही टाल देते थे, क्योंकि कोई गरीब किराएदार इतनी अमीर मकान मालिकिन की लेने की कैसे सोच सकता है। रीना के मकान के एक कमरे में बिहार के 2 लड़के सतीश और रितेश रहते थे। इन बेचारों को 4 महीने से ढंग से काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन रीना ने रितेश को बुलाया और किराया देने को कहा। रितेश बोला, हम पूरा किराया दे देंगे, अभी हम बहुत परेशान हैं, राशन वाले के भी 2000 उधार हो गया है। तो रीना बोली, मैं तुम्हारा पूरा किराया माफ़ कर दूंगी, राशन वाले के पैसे भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रितेश खुश होकर बोला, बताओ क्या करना है। रीना ने दरवाजा बंद करते हुए बोला, बस वही करना है जो एक मर्द किसी औरत के साथ करता है। यह सुनकर रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे मालूम था दूसरे की बीबी का गेम बजाने के बाद क्या होता है। उसने तुरंत रीना का हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में भाग आया। उसके रूम पार्टनर सतीश ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? तो उसने सारी बात बताई तो सतीश उस पर गुस्सा हो गया। बोला, साले हम लोगों को लाले पड़े हैं, तुझे इतना अच्छा काम मिला था, तूने ठुकरा दिया। तो रितेश ने तुरंत मोबाइल निकाला और जस्ट अफेयर की वीडियो दिखाते हुए बोला, देख। तो सतीश बोला, अरे यार, ये न्यूज़ वाले सब बेवकूफ़ बनाते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए झूठी कहानियां बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सतीश थोड़ा क्रिमिनल माइंड का लड़का था। वो सीधे गया और उसने रीना का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, आपने मेरे रूम पार्टनर को कुछ काम के लिए बोला था, वो तो बेचारा शरीफ है, अगर आप कहो तो मैं काम कर सकता हूँ। ये सुनते ही रीना के शरीर में करंट दौड़ने लगा, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ी लग रही थी, क्योंकि एक गरीब किराएदार इतने कॉन्फिडेंस के साथ मकान मालकिन की लेने के लिए उसके कमरे में कैसे आ सकता है। दोस्तों, सेक्स के मामले में औरत बहुत कम डरती है, क्योंकि उसको मालूम है अगर पकड़ी गई तो सारा इल्ज़ाम दूसरे के सिर डाल देगी। रीना सतीश से बोली, चलो ठीक है, दिखाओ तुम्हारा कितना बड़ा है, मेरे लायक है या नहीं। ये सुनते ही सतीश ने तुरंत बाहर निकाल दिया। सतीश का देखते ही रीना को यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा उसने सिर्फ पोर्न वीडियो में ही देखा था। ये देखते ही रीना ने सतीश को बेड पर लिटा दिया और नागिन की तरह उससे लिपट गई। सतीश को नई नई जवानी चढ़ी थी, उसकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल थी। उसने रीना को इतनी गहराई से ठोका कि उसकी चीख निकल गई। आज बहुत दिनों बाद रीना को जबरदस्त मजा आया था, वो बहुत खुश हुई। उसने सतीश से बोला, आज के बाद तुम्हारा कमरा लाइफ टाइम फ्री, और साथ ही उसने 2000 रुपये देते हुए बोला, जाओ दुकान वाले के दे दो। सतीश खुश होते हुए कमरे में आया और उसने अपने रूम पार्टनर रितेश को सारी बात बताई और 2000 रुपये देते हुए बोला, जा राशन वाले के दे के आ। ये सुनकर रितेश डर के मारे कांपने लगा। वो 2000 रुपये लेकर दुकान वाले के पास नहीं, सीधे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गया। अब रीना ने सतीश को न सिर्फ ढुकाई ऑपरेटर बनाया, बल्कि से अपना मैनेजर भी बना लिया। सतीश की जिंदगी रातों रात ऐसे बदल गई जैसे रानू मंडल की जिंदगी बदल गई थी। कल तक रुपए के लिए मोहताज रहने वाला सतीश अब लाखों में खेलने लगा। रीना उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो सतीश के ऊपर पानी की तरह पैसा बरसाने लगी थी। सतीश ने 6 महीने के अंदर बिहार में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को 4 मंजिला में बदल दिया। रीना ने अपनी राजलीला के लिए एक कमरे को ऑफिस का रूप दे रखा था। उसमें एसी समेत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन दोनों के इश्क को 8 साल हो गए थे। इन 8 सालों में बेशक सतीश ने अपना घर पैसे से भर दिया, लेकिन रीना ने उसे एक भी दिन अपने घर नहीं जाने दिया। एक दिन शाम के समय पवन किसी काम से सतीश और रीना के ऑफिस में आ गया, तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सतीश को वो अपना नौकर समझता था, वही सतीश उसकी पत्नी को घोड़ी बनाकर ठोकता था। ये देखकर पवन आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने चाचा के लड़के को बुलाया और सतीश की जमकर ठुकाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
फिर उसने रीना को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। इसके बाद पवन ने दूध का काम छोड़ दिया और अपनी पत्नी को नज़रों में रखने के लिए घर पर ही रहने लगा। उधर पुलिस ने सतीश को छोड़ दिया था क्योंकि उसने किसी का बलात्कार नहीं किया था, महिला की मर्जी से उसकी प्यास बुझाई थी और सतीश के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सतीश अब बेगमपुर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसको भी रीना के मखमली हुस्न की लत लग चुकी थी और रीना तो उसके बिना तड़प ही रही थी। पवन के सख्त पहरे के बीच भी इन दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया और पवन को मौत के घाट उतारने का फैसला किया, जिसके बाद सतीश ने 5 शूटरों को पवन के कत्ल के लिए तैयार किया और रीना ने इन 5 को 4-4 लाख रुपए यानी कि पति का मर्डर करवाने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कोई औरत एक मजबूत लुल्ली के चक्कर में इतना बड़ा कांड करने जा रही है और इतने रुपए खर्च कर रही है। पवन को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, शूटर अपनी गन को तैयार कर चुके थे, लेकिन पवन घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। घर में घुसकर उसको मारना मुश्किल था, जिसके बाद रीना ने एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक किया और उससे बोला कि अब पूरे दिल्ली एनसीआर में बड़े लेवल पर दूध का कारोबार करेंगे, आप दूध का काम फिर से शुरू कर दीजिए। खतरे से अनजान पवन बेचारा बेवफा पत्नी की बातों में आ गया और फिर से दूध बेचने को तैयार हो गया। दूसरी सुबह जैसे ही पवन दूध लेकर घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो 5 शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धू मूसेवाले पर बरसाई गई थी। मौके पर ही पवन ने दम तोड़ दिया। हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तहकीकात की तो पवन के चचेरे भाई ने उसकी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में बता दिया। पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो हत्याकांड का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया और सभी की खूब खातिरदारी की और उन्हें ससुराल भेज दिया। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह एक औरत सिर्फ मजे के चक्कर में ना सिर्फ करोड़ों रुपए लुटाए, बल्कि जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके 7 फेरे लिए थे, उसी को ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं औरत की माया कोई नहीं जान पाया। धन्यवाद।